नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं थीटन रिसर्च एंड एल्गोटेक प्राइवेट लिमिटेड में एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में और साथ ही साथ गोल्ड के बारे में कि किस लेवल पे आपको बाइंग करनी है और प्राइजेस कहाँ तक जा सकते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो $82 का है प्राइजेस है, लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइजेस हमें $70 के आसपास आते हुए दिखेंगे, जो कि आप देख ही रहे हो, प्राइजेस लगभग $74 के आसपास तो आ ही गए हैं। तो हम हमारे लेवल भी अचीव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर प्राइजेस $70 के नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा? अगर $70 का लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो $55 के आसपास प्राइस आती हुई दिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, प्राइस ने $55 का लेवल ब्रेक किया था और $120 तक प्राइस जाते हुए हमें दिखे थे। और प्राइस ने इसके बाद इस लेवल को कभी भी रिटेस्ट नहीं किया, तो ये रिटेस्टिंग पेंडिंग है। तो अगर प्राइजेस इस लेवल पर आते हैं तो हम यहाँ पर बाइंग करने का सोच सकते हैं। और हम तभी यहाँ पर बाइंग करेंगे जब हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा। पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं? जैसे हैमर हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ, एंगल्फिंग पैटर्न हुआ, बुलिश हरामी पैटर्न हुआ, तब हम उस लेवल पे बाइंग करने का सोचेंगे, इनका कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद में। अभी अगर आप मेरे से पूछे क्या इस लेवल पर हमें बाइंग करनी चाहिए, अभी प्राइस $74 के आसपास चला है, तो मैं बिल्कुल भी सलाह दूंगा आपको कि यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलता, या तो $70 के आसपास आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले तब हम बाइंग करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये लेवल भी ब्रेक होना चाहिए, हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से बाजार में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो हम $55 के आसपास देखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पर हम बाइंग करने का सोचेंगे, नहीं तो भी मार्केट का ट्रेंड डाउन ही है, ऐसा चार्ट्स में प्रतीत हो रहा है। अब चलते हैं सिल्वर के M6 चार्ट पर और वहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सामने मेरे पास में सिल्वर का M6 का चार्ट है और मैंने आपको बताया भी था कि अगर 2,59,000 का लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 1,70,000 से 1,80,000 रुपए के आसपास आ सकते हैं। और वहां पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तब हम वहां पे बाइंग करने का सोचेंगे। तो आप देखिए, 2,60,000 रुपए का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और प्राइस अभी 2,33,000 रुपए के आसपास आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पीछे लेफ्ट साइड से नहीं निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस आज इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो 1,70,000 हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं और ये एक सपोर्ट जोन हो सकती है जहां पर हम बाइंग करने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने यहाँ पर रिटेस्ट नहीं किया। तो दोस्तों, ये है सिल्वर। अगर सिल्वर के आप मेरे से लेवल्स पूछना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा है, तो $55 और 1,70,000 से लेके 1,80,000 जोन, यहाँ पे अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेने के बाद में हम वहां पर एंट्री का प्लान करेंगे। और अभी मैं बिल्कुल भी नहीं सलाह दूंगा कि इस लेवल पे आप बाइंग करें। तो ये थी दोस्तों सिल्वर की एनालिसिस। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है। अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। तो अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड में भी हम लेवल्स देखते हैं। तो दोस्तों, ये एमसीएस गोल्ड का प्राइस चार्ट है। अब जैसा कि हमने देखा कि गोल्ड 1,80,000 रुपए से 1,80,000 रुपए से गिरता हुआ भी 1,35,000 रुपए के आसपास आ गया है। और दोस्तों, मैंने आपको बोला भी था कि अगर 1,43,000 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो गोल्ड हमें 1,34,500 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखेगा और वो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, 1,34,500 तक प्राइसेस आ गए। अगर इनके 1,34,500 के नीचे भी प्राइस चले जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार का मोमेंट है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 1,20,000, मीन्स 1,20,000 तक प्राइस जाते हुए हमें दिख सकते हैं। और अगर इनकेस 1,20,000 भी ब्रेक होता है तो प्राइस 1,00,000 तक जा सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अभी बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे कि प्राइस 1,80,000 से गिरते हुए 1,34,000 आ गए हैं, 50,000 रुपए गोल्ड गिर गया है तो अभी हम जाके बाइंग कर ले। अभी ऐसा नहीं करना, अभी खरीदना नहीं है जब तक हमें चार्ट्स पर कंफर्मेशन नहीं मिले, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 1,34,500 ब्रेक होता है तो 1,20,000 से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट पर, वहां पर क्या मोमेंटम है, वहां पर क्या लेवल्स है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब हमने वीडियो बनाया था तो प्राइस यहाँ पे कहीं पे थे और हमने आपको बोला था कि $4,300 तक तो प्राइस आ ही सकते हैं, और $4,300 अगर ब्रेक होता है तो फिर प्राइस में और भी ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लेवल हमने दिया था $4,600 का और सेकंड लेवल दिया था हमने $4,250 से लेकर $4,200 तक का, जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी। तो $4,600 ब्रेक हुआ, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं मिला,
इसलिए हम आपको बोले थे कि पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो अब देखेंगे प्राइस $4400 के डॉलर के आसपास आ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन बन रही है वो $4250 से लेके $4200 की बनती है। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेते हैं तो $3900 या और मार्केट फिर इसके नीचे भी $3500 तक जाने की संभावना मार्केट में है। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए कि गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल भी इसके पीछे मत भागिए, क्योंकि अब $4250 प्राइजेस होल्ड नहीं करते तो $3900 और $3900 ब्रेक नहीं करते तो $3500 तक हमें प्राइजेस जाते हुए दिख सकते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, जब इन लेवल्स के आसपास प्राइस आए तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है डेली चार्ट पर, तो हम और जब उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग मार्केट दे देता है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, इसका लो के स्टॉप लॉस लेंगे। जब तक इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती तब तक हम एंट्री करने का कोई भी प्लान नहीं करने वाले हैं, और हम एंट्री करेंगे इन लेवल के आसपास जब हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन मिले विद रिस्क रिवार्ड 1:2, 1:3, 1:4। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और मैं पूरी डिटेल में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, परसों भी वीडियो बनाया था, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। अगर इनके साथ कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप नंबर ये है। तो थैंक यू एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही साथ अगर आप इस तरह के एनालिसिस सीखना चाहते हो, हमारी वेबसाइट heater.com पर जाकर अभी रजिस्टर करें और वहाँ पर फ्री ईसीजी स्ट्रेटजी कोर्स को देखें। और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, तो दोस्तों जो भी यहाँ पर मैंने लेवल्स दी है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, टेक केयर।